करते हैं जहां दंगा हुआ, आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंच गया है और फैसला भी कोर्ट को सुनाना है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां अशांति फैली है, संभल में शांति है, और अशांति कहीं और नहीं, पाकिस्तान के चैनल के स्टूडियो में है, जहां योगी और मोदी की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है और अब कट्टरपंथियों के लिए वहीं से विलाप शुरू हो गया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक और शहर है जिसे कहते हैं संभल। यूपी में संभल का मामला तो शांत हो गया, लेकिन कट्टरपंथियों दंगाइयों की पैरवी पाकिस्तान में हो रही है। संभल मस्जिद का मामला कोर्ट में है, लेकिन दर्द पाकिस्तान के चैनलों पर बयां किया जा रहा है। पहले सुनिए कैसे भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे बाशित अली पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर संभल पर ज्ञान बांट रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक और शहर है जिसे कहते हैं संभल, उसका नाम है संभल सिटी। तो वहाँ पे एक जामिया मस्जिद है। अब एक नया क्लेम सामने आया है कि जी ये तो मस्जिद जो बनी थी इसमें हरिहार मंदिर एक था, तो उस पे ये मस्जिद बनाई गई। तो इसको भी अब ज़रूरत है कि इस मस्जिद को ख़त्म किया जाए और इसकी जगह हरिहार मंदिर तामीर किया जाए। संभल मामले में मस्जिद कहां कितनी पुरानी है, कैसे सरकार सर्वे करा रही है, इन सब मामलों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मोदी योगी के डर से मस्जिद पर विलाप कर रहे हैं। से ये मोदी साहब की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में जब से वो आए हैं योगी आदित्यनाथ, पूरा एक माहौल तब्दील हो गया है। मुख्तलिफ शहरों के नाम तब्दील हो रहे हैं, होटल्स के हो रहे हैं, होटल्स के, अब हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकल रहे हैं, वो ज्ञान वापी का मामला भी तक चल रहा है। ये चर्चा ऐसे ही नहीं हो रही, ये मोदी योगी का खौफ है जो पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। समय समय पर योगी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो कहीं लेने का देना न पड़ जाए। योगी का ये अंदाज पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा, तभी तो अपने मुल्क में कंगाली को संभालने के बजाय पाकिस्तान कट्टरपंथियों का वकील बना फिरता है। पाकिस्तान को एक तरफ मिर्ची लग रही है, दूसरी ओर पाकिस्तानी योगी की बात को सही ठहरा रहे हैं। मैं खुद जाऊंगा इंडिया, इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा वहाँ पे खुश है। दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान योगी मोदी की कार्रवाई से घबरा चुका है और यही वजह है स्टूडियो में बैठकर कट्टरपंथियों की पैरोकारी करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बशर के सेठनाया में बनाए इंसानों के बूचड़खाने में यातनाएं सहने वाले जो कैदी हैं वो अब रिहा हो चुके हैं। असद के पतन के बाद अब वो जेल से बाहर आ रखे हैं। विद्रोही जब सीरिया के नर्क में दाखिल हुए उसका घिनौना और डरावना सच अब बाहर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां से 30 किलोमीटर दूर सेठनाया जेल, बशर अल असद का कत्ल खाना। ये सीरिया का वो नर्क है जहां कैदियों की जिंदगी मौत से भी बदतर थी, जहां हजारों को सजाए मौत दी गई और जहां हजारों लोग छोटे छोटे कमरों में कैद थे। उसका नाम है सेठनाया जेल, जिसे दुनिया कहती है इंसानों का बुचड़खाना। यह इसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन अंदर कालकोठरी जैसे छोटे छोटे सेल हैं। यह जेल का वो कोना है जहां सूरज की ना रोशनी पहुंचती थी और ना ही खुली हवा। ऐसे ही सेल में बरसों तक कैद रहे वो लोग जिन्होंने बशर अल असद की मुखालफत की, बगावत की आवाज उठाई। जेल में कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक होता था। मामूली अपराधी को गंभीर सजा दी जाती थी, ऐसा कि कैदियों की याददाश्त तक चली जाए।
जॉर्डन के एक बुजुर्ग सिडनाया जेल में पिछले 38 साल से बंद है और वहां की सजा के बाद अब वो अपनी याददाश्त तक भूल गए हैं। बशर की सिडनाया जेल रहस्य से भरी और किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ दीवारों के पीछे से आवाजें तो आती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता होता। इसकी जानकारी है तो सिर्फ वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को। विद्रोहियों ने जब सिडनाया जेल में सेंध लगाई तो उन्हें उसे डिकोड करने में काफी मुश्किल हुई। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो कुछ कैदियों को जेल की छत तोड़कर बाहर निकाला गया, तो कुछ को सुरंग के जरिए रिहा किया गया। सिडनाया जेल के ये दरवाजे हैं जिसे खोलना काफी मुश्किल है। कैदी तक इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते। तहखाने में रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स हैं। दरवाजों को कंप्यूटर से खोलना मुमकिन। दरवाजे सीक्रेट कोड के जरिए खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि अब विद्रोहियों ने सिडनाया जेल के अफसरों और गार्ड से जेल के दरवाजों को खोलने की अपील की है। जेल के सर्विलांस रूम में कैदियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सीरिया में तख्ता पलट के बाद अब वहां की सरकार जो है विद्रोही चलाने वाले हैं, लेकिन इस बीच इजराइल ने सीरिया के बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं। सरकार विहीन इस समय सीरिया उलझनों में फंसा है, तो इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल के मिशन में लग चुका है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ये जश्न है 24 साल से चल रहे बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। ये जश्न है सीरिया पर असद परिवार के 50 साल के खात्मे का। ये जश्न है 13 साल से चल रहे गृह युद्ध के अंत का। 8 दिसंबर रविवार को विद्रोही लड़ाकों की फौज सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसी। तभी खबर आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। इसी के साथ असद परिवार का 54 साल पुराना राज खत्म हो गया। सीरिया विद्रोहियों के हाथों जाता देख इजरायली पीएम ने अपने मुल्क की रक्षा के लिए सीरिया पर हमला शुरू कर कब्जा करना शुरू कर दिया। सीरिया का नया निजाम कौन होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जिस महायुद्ध की सिर्फ आशंका थी वो सीरिया में बदले समीकरण और अमेरिका समेत इजरायली हमले के बाद भड़कना तय है। इजरायल ने दमिश्क समेत कई शहरों पर हवाई हमला किया, तो वहीं आईडीएफ के सैनिकों ने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए टैंक से ऐसे बारूद बरसाए कि विद्रोही भाग खड़े हुए और इजरायल ने बफर जोन के सभी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। सीरिया पर हो रहे इजरायली अटैक के बाद आईडीएफ के सेना प्रमुख हारजी हावेली ने कहा कि इजरायल का मुख्य वॉर फ्रंट अब सीरिया है। इजरायल अपनी सीमा के करीब किसी को नहीं आने देगा। वहीं इजरायली पीएम ने सीरिया पर हो रहे हमले को लेकर बयान दिया और लाउड एंड क्लियर संदेश भी दिया। गोलान हाइट्स हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। गोलान पर कब्जे के लिए चलाया है ऑपरेशन न्यू ईस्ट। सीरिया की सेना का वहां पर कब्जा नहीं था। सीरियाई सरकार का पतन हमारे प्रहार का परिणाम है। हालात स्पष्ट होने तक आईडीएफ सीरिया में रहेगी। 4 मोर्चे से युद्ध लड़ते हुए नेतन्याहू ने सीरिया पर हो रहे हमले से साफ संकेत दिया है कि सीरिया की सरकार विहीन होते ही तेल अवीव ने अपना ग्रेटर इजराइल मिशन शुरू कर दिया है। ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना में सीरिया का बड़ा हिस्सा आता है। पहले चरण में इजराइल का टारगेट है सीरिया के बड़े इलाके में बफर जोन तैयार करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात मध्य प्रदेश के मुरैना की करते हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला कि एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। तो भीषण हादसा जो है वो ये देखने को मिला कि तस्वीर इस वक्त आपके सामने है मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां पर किस तरह से एक बाइक सवार युवक बड़ी आसानी से रास्ता जो है वो क्रॉस कर रहा था, लेकिन तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित कार आई और इस युवक को टक्कर मारते हुए कुचलते हुए यहां से आगे बढ़ गई। आपको बता दें कि रफ्तार का कहर जो है वो मध्य प्रदेश के मुरैना में नजर आया, जहां इस युवक की जान चली।